हेलो इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए दोस्तों। अगर आप आरएसआई इंडिकेटर का इस्तेमाल करोगे, इसके बारे में जानोगे, तो कभी भी आप स्टॉक को हाई प्राइस पर कभी नहीं खरीदोगे। कई बार लोग क्या करते हैं ना, भागते हुए स्टॉक को पकड़ते हैं। तो भागते हुए स्टॉक को जब पकड़ते हैं तो कई बार जब स्टॉक ऊपर जाता है तो यहाँ पर घुसते हैं, कई बार यहाँ पर भी घुसते हैं। लेकिन जब आप आरएसआई इंडिकेटर को समझ जाओगे बिल्कुल सही से, तब आप यहाँ पर ना घुस करके जब स्टॉक थोड़ा करेक्ट होगा, फिर यहाँ पर जाएगा, तब आप यहाँ पर ख़रीदारी करोगे। और सही मायने में दोस्तों आपको हमेशा यहीं पर ही ख़रीदारी करनी चाहिए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं हमेशा यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। तो अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो आप इजीली आरएसआई को देख सकते हो और इसका इस्तेमाल करके आप जो है स्टॉक को बिल्कुल रीजनल प्राइस पर ख़रीद सकते हो। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक को खोल करके रखा हुआ है। आप ये देखिए, एस्टल पाइप है, बजाज फाइनेंस है, रिलैक्सो है, टाटा एल्क्सी है। ये सभी के सभी क्वालिटी स्टॉक हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एस्टल पाइप के जो आरएसआई इंडिकेटर है उसका प्रयोग करके बताता हूँ कि आपको कैसे बाइंग सेलिंग करनी चाहिए। और जीरोधा का अकाउंट अगर आप चलाते हैं तो कैसे आप आरएसआई को देख सकते हैं, कैसे आरएसआई को सेट कर सकते हैं। तो एस्टल पर मैंने टिप क्लिक किया, ठीक है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देगा, व्यू चार्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसी के ऊपर क्लिक करनी है। तो क्लिक करने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। यह है दोस्तों सेलिंग और बाइंग का जो रेशियो है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह है बाइंग और यह है सेलिंग। तो यहाँ पर ऑर्डर जो लगे लगे रहते हैं, तो बिड की जो लोग जो है यहाँ पर ऑर्डर लगा देते हैं। जैसे ही प्राइस उतने पर आता है तो सेल हो जाता है या फिर बाय हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना, आपने व्यू चार्ट पर क्लिक करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया। नेट अगर आपका फास्ट चल रहा है तो ये बहुत जल्दी खुल जाएगा, नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर खुल चुका है। तो अभी आप देखिए, आपको यहाँ पर आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है ये है दोस्तों प्राइस, और बीच में जो दिखाई दे रहा है ये दोस्तों आरएसआई इंडिकेटर, और सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है ये है दोस्तों वॉल्यूम, यानी कि कितना क्वांटिटी में कोई स्टॉक को खरीद रहा है, कितना क्वांटिटी में कोई स्टॉक को सेल कर रहा है। तो जितना लंबा ग्रीन कैंडल बनेगा उतना ही बड़ा कोई खरीदारी यहाँ पर करेगा, और जितना ही बड़ा रेड कैंडल बनेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर बिकवाली किया होगा। तो कैसे सेट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बाद में बताऊँगा कि किस तरह से आपको खरीदारी करनी चाहिए और बेचनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तीनों को सेट करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आप फंक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई देगी। तो मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आरएसआई और वॉल्यूम। तो ये नीचे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था, वो था दोस्तों, ये था वॉल्यूम और ये था आरएसआई, ठीक है। तो मैं इसे बिल्कुल हटा करके जीरो से आपको बताता हूँ। ये मैंने इसे कट कर दिया, ठीक है। फिर कट करने के बाद एफएक्स पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पर आपने क्या करना है, आपने लिखना है आरएसआई। आ गया तो आपको इस पर क्लिक कर देनी है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर 80 और नीचे 20 का जो रेशियो है दिखाई देता होगा। तो आपने क्या करना है, आपने 80 को बिल्कुल अनचेंज ही रखनी है, और जो 20 है आपको इसको चेंज करनी है। कई बार दोस्तों जो बड़े बड़े स्टॉक होते हैं ना, क्वालिटी स्टॉक, वो आरएसआई 20 के और नीचे कभी आते ही नहीं है। मतलब उनके आने के चांस जो होते हैं ना बहुत ही कम होते हैं। अब आरएसआई 20 जब नहीं आएगा तो आप खरीदारी नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगे जो स्टॉक है कभी फेयर जोन में आता ही नहीं है। इसलिए आपने क्या करना है, आपने इसे 50 सेट कर लेनी है। 50 जब सेट करोगे तो आप स्टॉक को ईजिली आप देख सकोगे कितना ये फेयर जोन में आ चुका है। 50 जो लेवल होता है दोस्तों, वो ईजिली किसी भी स्टॉक के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, वो ईजिली 50 के नीचे आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है और वह है दोस्तों वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को भी सेट करना ज़रूरी है। जैसे ही वॉल्यूम में किसी ने खरीदारी किया तो स्टॉक ऊपर जाता है, किसी ने सेल किया तो नीचे आता है। फिर वापस से एफएक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने लिखना है वॉल्यूम, ठीक है, VOLUME। वॉल्यूम चार्ट के ऊपर क्लिक करनी है और डन कर देनी है। तो आरएसआई अभी आप देखोगे तो आरएसआई अभी आपको 63 का दिखाई देगा।
और ये मैंने 5 मिनट का खोल करके रखा हुआ है। तो 5 मिनट पहले ये जो स्टॉक है ये 2071 के आसपास आया था, और अभी ये जो स्टॉक है अभी ये आपको 2000 मतलब 2100 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर देखा होगा, ये जो चार्ट आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए इस तरह से बन रहा है। यानी कि स्टॉक यहाँ से नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर गया, यानी RSI को इसने इस तरह से इंडिकेट किया। तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा स्टॉक को जब वो RSI 50 के नीचे आता है तो आपको बाइंग करनी है। और ऐसा नहीं है कि आपने पूरा पैसा लगा दिया एक ही बार। अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं और इस कंपनी के अंदर लगाना चाहते हो तो आपको उसको 2-3 हिस्सों में कर लेनी चाहिए, 10-10 हज़ार रुपये कर लेनी चाहिए, 5 बार लगानी चाहिए। जैसे ये RSI 50 के नीचे आया, 50 के नीचे आया तो आपने एक लॉट खरीद लिया, 40 आया आपने एक और ख़रीद लिया, 30 आया आपने एक और ख़रीद लिया, और बाई चांस 30 के नीचे आता ही नहीं है, 35 हो जाता है तो वहाँ पर आपने ख़रीद लिया और आपने उसे होल्ड किया। जो पैसे आपके बचे हुए हैं हो सकता है वहाँ से स्टॉक और नीचे जाए तो आपने वहाँ पर ख़रीद लिया। ये जो होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म पैनिक होता है। जैसे आपने मान लीजिए 2080 के आसपास खरीद लिया, ये जो स्टॉक है 2060 आ गया तो आपके 20 रुपये यहाँ से लॉस में दिखाई देंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म का पैनिंग है मतलब शॉर्ट टर्म का दर्द है। जब आप इसे होल्ड कर लोगे 2-3 साल या फिर 6 महीने, तब यही स्टॉक आपको 3000 पर दिखाई देगा। तो आपने जो एक्यूमुलेट किया हुआ है लेवल पर, तो आपके प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये तो बात हुआ ख़रीदारी करने की। अब इसको सेल कब करें? तो RSI 50 के नीचे आया तो आपने बाय किया, जब RSI 50 के ऊपर गया तब आपने यहाँ पर सेल किया। लेकिन ये जो काम है ये ट्रेडर करते हैं। आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी आप देखोगे तो ये जो है 2100 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और RSI जो है वो 64 का दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी ने ट्रेडिंग आज के रेट में किया होगा तो यहाँ पर ख़रीदा होगा और यहाँ पर उसने सेल भी कर दिया होगा या फिर सेल करने की तैयारी में होंगे। तो इस तरह से RSI इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। तो RSI से पता चलता है कि स्टॉक अभी ग्रीड जोन में है या फिर फियर जोन में है। जैसे कि यहाँ पर ये फियर जोन है और यहाँ पर ये ग्रीड जोन है। तो यहाँ पर लोग डरते हैं, लेकिन असली जो निवेशक होते हैं यहीं पर ही एंट्री लेते हैं, और जो अच्छे निवेशक नहीं होते यहाँ पर एंट्री लेते हैं, ग्रीड जोन में जा कर के खरीदते हैं। कभी भी आपको भागते हुए स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मैंने टाटा गैलेक्सी के स्टॉक को 5500 पर बाई किया था, लेकिन अभी वो 7500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मैं उसे नहीं खरीद रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो स्टॉक है काफ़ी ऊपर चला गया है, यह अभी ग्रीड जोन में चल रहा है। तो मुझे इंतज़ार करना चाहिए जब ये स्टॉक 6000 5500 के आसपास आता है, तब मैं फिर से इसके अंदर एंट्री लूँगा। तो ऐसे आपको प्ले करना है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोग से बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं आपके लिए दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन जानकारी बताने की कोशिश करता हूँ, और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।